हाय दोस्तों। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है और ट्रस्ट में इसके बारे में बहुत सारी महिलाओं को भी नहीं पता होता। दोस्तों, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। जो हर मंथ वीमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पीरियड्स आते हैं, उसके लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले दोस्तों कुछ एक सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिम्टम्स दोस्तों फिजिकल और मेंटल दोनों किस्म के हो सकते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, ये सिम्टम्स कुछ दिनों से लेकर के 2 हफ्ते तक रह सकते हैं और नॉर्मली जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये वाली कंडीशन दोस्तों होती है जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन कंडीशन होती है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं होती हैं उनमें लगभग 40 से 50% ने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है। और दोस्तों, इन वीमेन ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, इनमें लगभग 20% ने इतनी सीवियरिटी का प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्सपीरियंस किया होता है कि उनकी नॉर्मल जो डेली लाइफ है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता लग सकता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किसी को है। साथ साथ दोस्तों इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे। इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जा सकती है दोस्तों, इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जा सकता है दोस्तों, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में लाइफस्टाइल टिप्स क्या होते हैं, क्या कुछ आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं कि जिससे इसके सिम्टम्स की सिवियरिटी कम हो, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल कम से कम अफेक्ट हो। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में किस किस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं नॉर्मली। तो दोस्तों, पेट में दर्द हो सकता है, मतलब एब्डोमिनल पेन हो सकता है या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। साथ साथ कई महिलाओं को दोस्तों पीठ में दर्द हो सकता है, मतलब बैक पेन हो सकता है कि वो नॉर्मल बैक में हो सकता है कि सिर्फ लोअर बैक में ही हो, मतलब लो बैक पेन या इन जनरल बैक पेन हो सकता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी से नींद आ रही हो, उन्हें बहुत बार सोना पड़ रहा हो, बहुत फ्रीक्वेंटली सो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सो पाने में बहुत मुश्किल हो रही हो, उन्हें नींद ही ना आ रही हो रात में, और अगर बड़ी मुश्किल से नींद थोड़ी बहुत आ भी गई है तो वो बार बार टूट रही हो। तो मतलब नींद की दिक्कत हो सकती है, या तो नींद बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है, या तो नींद में कमी आ गई है, नींद नहीं ठीक से आ रही है। दोस्तों, कई सारी महिलाओं में देखा गया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो जो भी वेट गेन हुआ है एक्सेस, वो फिर हट जाता है और बॉडी नॉर्मल वेट पे आ जाती है। मतलब वेट गेन होना भी एक सिम्टम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का। दोस्तों, कई सारी महिलाओं को नौजिया देखा जाता है। नौजिया का मतलब हो गया दोस्तों कि वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी खाने को देख करके उन्हें वॉमिटिंग आएगी, उन्हें वॉमिटिंग किसी भी टाइम आ रही होती है, ऐसा एहसास हो रहा होता है, जिसकी वजह से हाँ, उनका खाना पीना ज़रूर अफेक्ट हो गया होता है। क्योंकि दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है, जब किसी को वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होगी तो फिर खाने को देख करके वैसे ही थोड़ा-सा मन में ऐसा आ जाता है कि मैं खाना ना खाऊँ, क्योंकि अगर खाना खाऊँगा तो हो सकता है कि वॉमिटिंग पक्का ही आ जाए। दोस्तों, कई सारी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, मतलब कि पेट ठीक से साफ़ ना होना, कब्ज़ियत बनी रहना। कई सारी महिलाओं में दोस्तों एक्ने जो होते हैं वो फ्लेयर अप हो सकते हैं। एक्ने मतलब हो गया जो चेहरे पे मुहासे वगैरह होते हैं दोस्तों, वो वाली कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। जब पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे, जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कंडीशन दोबारा रिवर्ट बैक होकर के नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मली हर मंथ ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो, इनमें से कोई भी सिम्टम हर मंथ आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। दोस्तों, कई सारी महिलाओं में ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। ये वाला भी सिम्टम दोस्तों बहुत कॉमनली देखा जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। दोस्तों, देखा गया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हेडेक होना, मतलब सर में दर्द होना बहुत कॉमन है। वो सर में दर्द नॉर्मली किसी एक छोटे से एरिया को भी अफेक्ट कर सकता है और पूरे सर को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं, मतलब शारीरिक सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मेंटल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो सकती है, मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ सकता है, छोटी छोटी सी बात पे दोस्तों मिजाज ख़राब हो सकता है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन आ सकती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो। दोस्तों, मूड स्विंग होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। अभी कुछ देर पहले थोड़ा-सा मूड कुछ और था और अचानक से मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, जबकि वातावरण में, एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। ये दोस्तों एक सिम्पटम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का। हो सकता है कि बिना किसी ख़ास वजह के बहुत ज़्यादा रोना आए, बहुत ज़्यादा क्राइंग हो जाए। दोस्तों, एंग्ज़ायटी भी देखी जा सकती है बहुत सारी वीमेन में, मतलब कि बिना किसी ख़ास वजह के अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा व्यग्रता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ श्योर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरह की फीलिंग आ सकती है। दोस्तों, कुछ एक महिलाएं ये भी फेस करती हैं कि उन्हें कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें चीज़ों को ठीक से याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रेन फॉग वाली कंडीशन भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखी जा सकती है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली यही होता है कि आपको फोकस करने में इशू आएगा, आपको फोकस करने में एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी।
जो एक मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल बैलेंस एक ऐसा होता है कि हम नॉर्मली किसी चीज़ को याद करते हैं तो हमें फटाफट से वो चीज़ याद आ जाती है, या हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता अगर वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर ब्रेन फॉग टाइप की कंडीशन चल रही है तो उसमें हमें इन चीज़ों में कंसंट्रेट करने में या फोकस करने में थोड़ा सा ज़्यादा विलफुल एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों देखी जा सकती है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। दोस्तों एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि पहले जिन कामों को करने में बहुत इंटरेस्ट आता था, पेशेंट बहुत ज़्यादा रुचि लेकर के कुछ काम करते थे, वो अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अब उन्हें कुछ भी एक्टिविटीज़ करने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब उनका हर चीज़ से मन बिल्कुल उखड़ा हुआ है। दोस्तों सेक्स ड्राइव में भी चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन होता है, उसमें दोस्तों चेंजेस आ सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से। दोस्तों देखा जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नॉर्मली बहुत रेगुलर होता है जिन महिलाओं को होता है, मतलब कि हर मंथ इसके सिम्टम्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ जानना हमें ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 20s में हैं तो आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सेम सिम्टम्स आपको अगर आप 30s में तब भी आ रहे हैं या 40s में तब भी आ रहे हैं। सिम्टम्स की रेंज तो नॉर्मली यही होती है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो हर बार आएंगे वो डिफ़र कर सकता है। दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो कई बारी जिस महिला को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी भी है। तो उन्हें क्या लगता है कि अरे ये तो बिना मतलब में चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिना मतलब में बहुत ज़्यादा गुस्सा ये दिखा रहे हैं या बहुत ज़्यादा रो के दिखा रहे हैं, तो ये सब कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये किसी मिशन के तहत ऐसा कर रही हैं या कोई मोटिव है इनका इसके पीछे। तो ये उदासी जो है ये आर्टिफिशियल है, ये बनाई हुई उदासी है, कोई काम कराना है इनको या ऐसा कुछ भी। तो दोस्तों ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं ये प्रॉपरली सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसको अपने मन में ये सारा एहसास हो रहा होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। एक्चुअली ये सारी जो भी मानसिक स्थिति आ रही होती हैं तो ये उसके हाथ में नहीं होती पेशेंट के। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम दोस्तों एक बहुत कॉमन कंडीशन है वीमेन में जो हर मंथ देखी जा सकती है। तो अगर हमारी कोई वीमेन महिला मित्र है, कोई कोलीग है या हमारी फैमिली में है या दोस्तों में, तो ये चीज़ है कि हमें आइडिया होना चाहिए कि कुछ एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें कि हर मंथ महिलाओं को सफ़र करना पड़ता है और इस तरह के सिम्टम्स से जूझना पड़ सकता है, गुजरना हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपको किसी भी किस्म का कुछ डाउट आ रहा हो अगर सब्जेक्ट के बारे में तो आप उसमें प्लीज़ लिख सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली उसकी रिप्लाई करूँगा। दोस्तों प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत कॉमन है और बहुत सारी महिलाएं इससे अफेक्ट रहती हैं। तो अगर आपको लगता है आप वीडियो किसी महिला को शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ ये काम भी आप करिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या कॉज़ होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के होने का, तो वेल एग्जैक्ट कॉज़ तो नहीं पता है। लेकिन जो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोस्तों बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं। ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो जाता है, इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन अपने आप में एक बेसिस हो सकता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स के आने का। दोस्तों मॉडर्न साइंस में अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्टली कौन से हार्मोन के फ्लक्चुएशन से या किन किन हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन से कम होने से, ज़्यादा होने से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कंडीशन पैदा हो सकती है। दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि ईस्ट्रोजन का अमाउंट जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन को बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन वगैरह का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो पैदा हो सकते हैं, जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हैं या जो बहुत ज़्यादा थकान वाले सिम्टम्स हैं या जो थोड़े से चिड़चिड़ेपन वाले सिम्टम्स हैं। दोस्तों कुछ एक क्लिनिकल स्टडीज़ में ये भी एसोसिएशन पाया गया है कि जो महिलाएं मीठा ज़्यादा लेती हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। या दोस्तों जो महिलाएं एक्सरसाइज कम करती हैं, फिज़िकली कम एक्टिव रहती हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, या जो महिलाएं बहुत ज़्यादा जंक फूड या बहुत ज़्यादा डीपली फ्राइड फूड इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं अपनी लाइफ में, उनके अंदर भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल से कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों डायग्नोसिस कैसे बनाई जा सकती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की? तो जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट से बात करके डायग्नोसिस बनाते हैं, मतलब पेशेंट की पूरी तरह से मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके सारे सिम्टम्स समझते हैं कि सिम्टम्स किस तरह से प्लस माइनस होते हैं। तो अगर पीरियड्स शुरू होने के दोस्तों लगभग 5 दिन पहले से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं और पीरियड्स खत्म होने के लगभग 4-5 दिन बाद सिम्टम्स अपने आप खत्म हो गए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ही है पेशेंट को। तो वो डिटेल में हिस्ट्री ले सकते हैं आपकी। साथ साथ दोस्तों अगर कभी लगता है तो वो कुछ एक ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं या कुछ एक और भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, सिर्फ ये रूल आउट करने के लिए कि क्या कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कोई पक्का इलाज नहीं है, मतलब इसकी कोई क्योर नहीं है कि पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया और ये कंडीशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि जो हर मंथ जब पीरियड्स आ रहे हैं, जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहे हैं, तो वो चीज़ नॉर्मली हर मंथ चलती रहती है जब तक कि पीरियड्स आना बंद ना हो जाए। बट इसमें ये भी समझना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इसके सिम्टम्स जो हैं उसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और हमारा ध्यान भी इसी बात पर रहना चाहिए कि जो भी सिम्टम्स हर मंथ आ रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, उनको मैनेज कैसे किया जाए।
तो डॉक्टर्स कई बारी पेन किलर्स प्रेस्क्राइब करते हैं अगर बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द है या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है इसके लिए। कई बार दोस्तों देखा जाता है, पेशेंट को असेसमेंट किया जाता है और अगर उसके सिम्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स भी दी जा सकती हैं, कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स भी दी जा सकती हैं। दोस्तों बहुत बार बहुत सारी महिलाओं को बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं क्योंकि अंदर से जो हार्मोन का डिसबैलेंस हो रखा है, जिसकी वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स को कई बार डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं अगर उनकी बाकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि अलाउ करती है डायूरेटिक्स देना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो किडनीज़ हैं वो वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देती हैं, तो जो कई बार जो ब्लोटिंग के सिम्टम्स होते हैं, जो ब्रेस्ट में स्वेलिंग वगैरह के सिम्टम्स होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ते देखा गया है। दोस्तों कई बार मैनेजमेंट करने के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है जो एक तरह की टॉक थेरेपी होती है। ठीक है, ये मेडिसिन के साथ में भी दी जा सकती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप अपने थेरेपिस्ट के साथ में कुछ एक सेशंस करते हैं, मतलब आप बैठ करके बातें करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि थेरेपिस्ट आपसे बात करके आपके जो मन के अंदर एक अनसेटल्ड थॉट्स हैं जिनकी वजह से आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों हमें पता है कि थॉट्स ही हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो वो जो भी डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, जो अनसेटल्ड थॉट्स हैं, जो डिसरप्टिव थॉट्स हैं, उनको एक बार आइडेंटिफाई करना आपको भी वो सिखाते हैं और उन थॉट्स को दोस्तों किस तरह से मैनिपुलेट करना है अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ये चीज़ भी आपको समझाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली सारा का सारा जो जोर होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, वो इस चीज़ पे होता है कि आप सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, वो टेक्निक्स बताते हैं और आप अपने बिहेवियर को पॉजिटिव की तरफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव हुआ दोस्तों तो देखा जाता है कि बहुत सारे मानसिक सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या उनकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। मैं इसके बारे में एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस थेरेपी को बहुत सारी अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम्स में, मानसिक समस्याओं में यूज़ किया जाता है और इसके रिजल्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। सेकेंडली दोस्तों लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो आपको पूरी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि तब चांसेस हैं कि आपको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में सिम्टम्स या तो नहीं होंगे या तो उनकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। दोस्तों हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट में फाइबर्स का अमाउंट ठीक है, अगर आपकी डाइट में होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी डाइट दोस्तों ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंसेस ले रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं दोस्तों, तो चांसेस हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के वो थोड़े से सीवियर होंगे, वो थोड़े से ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे। दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करना डेली वैसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट का टाइम भी निकाल सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रनिंग कर ली, फॉर एग्जांपल आपने स्विमिंग कर ली, फॉर एग्जांपल आपने ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, मतलब तेज चाल से आप चल लिए या कुछ भी एरोबिक्स कर लिया, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स अंदर अलाइनमेंट में आते हैं, कुछ एक पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीलिंग भी होती है और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी इसका फ़ायदा देखा गया है क्योंकि सिम्टम्स की सीवियरिटी कम होते देखी गई है। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिलैक्सेशन करना। तो आप कुछ भी करके अगर अपनी मानसिक शांति ला सकते हैं, मेडिटेशन करके, योगा करके या कि कुछ बुक पढ़ के या किसी भी तरह के पॉजिटिव एनवायरनमेंट चेंज करके, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे दोस्तों उतनी चांसेस हैं कि आपको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में सिम्टम्स जो हैं वो मैनेजेबल होंगे।